हम बात कर रहे थे कल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है कि प्योर गैस, प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमारा? जीरो जीरो। होता है। यही पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। ठीक है। तो अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया जिसमें आपको प्योर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हो या प्योर मॉलिक्यूल के बारे में दे दिया हो, गैसेस मॉलिक्यूल दे दिया हो, और आपसे पूछ रहा हो बताओ इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल पाओगे या नहीं? यस सर। अच्छा। आ, कल एक बात हम पढ़ रहे थे, जब उस दिन हमने पढ़ा था, लेट मी टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल लूंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे मान लो आपको मैंने कह दिया Na2S। ठीक है, Na2S में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। और मैंने आपसे कह दिया O2F2, इसमें O का निकालो। और मैंने कह दिया आपको S8, सल्फर का प्योर फॉर्म जो होता है ना वो एसिड होता है। आप बताओ इसमें किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आने वाला है, क्विकली। पहले इसका निकाले Na तो का। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? सल्फर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बताओ सल्फर? बिकॉज S8 जो होता है ये सल्फर सर की प्योर फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म है। प्योर फॉर्म ये जीरो। वेरी गुड, ये प्योर फॉर्म है। सल्फर जो की प्योर फॉर्म कौन सी होती है? S8, यानी नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है। तो हमने पढ़ा था प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड, प्योर गैस, इनका ऑक्सीजन कितना होता है? जीरो। अच्छा, अब मुझे बताओ Na2S में, इसको मैं x मान लेता हूं तो ये 2x हो गया। और सल्फर कितना शो करता है? -2 इक्वल टू जीरो। यस सर। बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? +1, यानी Na कितना शो कर रहा है? +1। अब बताओ O2 और F2 में क्या करोगे? O का निकालना है। सेम कहानी, 2x हो गया। और फ्लोरीन कितना? सर इसकी भी प्लस वन आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? फ्लोरीन का -1 सर होता टू है हमारा। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स x इज इक्वल इक्वल टू टू वन। 2, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? +1। एम आई Yes. क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये कंसेप्ट समझ आ गए सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके ओके ओके। अब आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। मान लो एक उसने कहा सोडियम है, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, loses 1 electron and forms Na plus ions, and forms Na plus ion। बोलता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? +1। बहुत बढ़िया। किसी भी आयन का ना, आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका चार्ज होता है, इट विल बी +1। कितने लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया +1 वाला? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन में देखो मजा कैसे आएगा। उसने कहा एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन and becomes Al plus. After some time, Al plus loses 2 more electrons. What is the oxidation state? What is the oxidation state? Or very good. सर प्लस 3। कितने सर लोग? पहले 1 था फिर 3 हो गया। पहले 1 था ना? यस Yes, सर। sir. तो आप वो जो क्वेश्चन उसने पूछा ना, Al प्लस ने लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप 3 लिख कर आओगे तो आंसर 0, आपको 0 मिलेंगे। बताओ क्यों 0 मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? सर मिलने। बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। आपने ठीक सर बोला, +3। +3 टोटल, क्योंकि +1 भी काउंट करोगे आप। +1 भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का ही पार्ट था। तो ऐसा मत लिख के आ जाना कि Al प्लस ने 2 लूज किए, तो अब जो ये बना Al3 प्लस, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। नो, इट इज 3 ओनली। क्योंकि हम जो भी चार्ज देखते हैं, हम जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, वो फाइनल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब बताओ, एक मेटल है M प्लस आयन, ठीक है, इसने लूज किए 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से। बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। So +5. +5 कितने लोगों को क्लियर हो गई? यस सर। Sir. समझ आ गया सभी को? Yes, sir.
तो हाँ सर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर पाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आता है आज का नया टॉपिक, जिसमें हमने ये समझना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आप लोगों को याद रखना हमेशा के लिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये टाइप ऑफ रिएक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, these are all type of reactions. सर डिकम्पोजिशन। Decomposition, right? मतलब की बात, C plus O2 gives CO2, बताओ ये रिडॉक्स है हाँ या ना? C solid, यस सर। O2 गैस, CO2 गैस, बताओ कौन कौन प्योर गैस है? सर O2। O2 प्योर गैस है, C प्योर सॉलिड है। यस सर। अब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे C क्या शो कर रहा है? X, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है? -2। -2। बताओ X की वैल्यू कितनी आ गई? +4। +4। Am I clear to all? यस सर। तो C आ गया +4, ऑक्सीजन आ गया -2, राइट? Yes, sir. यहाँ पे C कितना है? 0, और यहाँ पर कितना है? O 0। तो 0 से +4 हो रहा है, 0 से +4 मतलब क्या हो रही है प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। Oxidation. इसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, O2 क्या कर रहा है? 0 से -2 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कौन सी प्रोसेस? ये भी ये रिडक्शन। Reduction. क्या ये ओवरऑल प्रोसेस रिडॉक्स है हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कितने लोगों को बात समझ आ गई? Sir, आगे. ठीक है, सर एक डाउट है बोलिए। सर। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन ही तो होएगी, हमेशा ऑक्सीडेशन जनरली रिडक्शन। जनरली यस सर। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को? अच्छा, जरा बताइएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Mg plus CuSO4 gives NgSO4 plus Cu। चेक करिए ये रिडॉक्स है या नहीं। 1 मिनट दिया आपको। सबका हो गया? Yes, sir. हो गया। Sir, redox है ये। Yes, क्लियर है सभी को? yes, sir. यस सर। देखिए चेक कैसे किया हमने इसके अंदर। Mg कितना शो कर रहा है? Mg यहाँ पे 0 है। कॉपर सल्फेट में Cu को X मान लिया। बताओ सल्फर कितना शो करेगा इस केस में? -2। गलत। सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है कौन है? ऑक्सीजन। यस सर। इसमें सल्फर को अब प्लस शो करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो सल्फर शो करेगा +6 और ऑक्सीजन शो करेगा -2। ये बच्चों भूलना मत इस बात को। तो बताओ सल्फर कितना शो कर रहा है यहाँ पे? कॉपर कितना शो कर रहा है यहाँ पे? +2, हाँ या ना? Yes, यस सर। आगे आपने कैसे बताया कैसे था किया? वो केदारनाथ बाग कमाली, उसी की वजह से होगा ना ये। हाँ 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 हाँ। अब देखो MgSO4 में Mg को X मान लिया और सल्फर कितना शो कर रहा है? फिर से +6, ये हो गया 4 × -2। Mg कितना शो कर रहा है? +2। बताओ कॉपर क्या है? प्योर सॉलिड है, कितना हो जाएगा? 0। एम आई राइट? तो कॉपर +2 से कितना हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है? sir. Data. इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब रिडक्शन। और Mg 0 से कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। बताओ क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। राम्या बात समझ आ रही है? लावण्या Yes, sir. सबको क्लियर है ये? आदित्य, Yes, sir. यस माही, सर। माही ने ज्वाइन नहीं किया अभी, इसका एग्जाम चल रहा है। अच्छा, क्लियर है सही बच्चों को? अब जरा डबल डिस्ट्रीब्यूट चेक कर लेते हैं। ये हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बनाता है BaSO4 प्लस 2 NaCl। क्विकली फाइंड आउट फॉर Na, फॉर Ba एंड Na। जल्दी से निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मैंने 1 मिनट दिया करने के लिए।
यस सर। चलिए देखते हैं कैसे किया आप लोगों ने। Na2SO4 में इसको x मान लिया, 2x प्लस ये हो गया प्लस 6 प्लस ये हो गया 4 इंटू -2, 2x सर 1 आ जाएगा। 2x इक्वल टू +1। सभी का आ गया Na+1। यस सर। ये Cl2 में ये x हो गया, ये 2 इंटू -1 इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू +2 आ गई, बेरियम +2 हो गया। यस यहाँ सर। पे बेरियम कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, सल्फर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। Na कितना शो कर रहा है, +1, और Cl कितना शो कर रहा है, -1, राइट। अब Na का तो सेम +1 ही आ रहा है, आया ना। यस सर। Yes, sir. बेरियम का +2 यहाँ पर, बेरियम का +2 यहाँ पर, सल्फर का Yes, sir. +2 यहाँ पर, सल्फर का +2 यहाँ पर, ऑक्सीजन का -2 यहाँ पर, ऑक्सीजन का -2 यहाँ पर। क्यों भाई? तो यस इन सर। टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो ये रिडॉक्स नहीं लगनी चाहिए मुझे, या होनी चाहिए रिडॉक्स? बताओ जल्दी से। नहीं है रिडॉक्स सर। नहीं है। ये कैसे पता चला कि आपको रिडॉक्स नहीं है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज ही नहीं हुए क्योंकि हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गई स्टोरी? राम्या क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है? नितिन, मोनिका, श्रद्धा, आर्या, विदुषी, इज इट क्लियर बेटे? ये क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिवस, इला? यस सर। ठीक है, अब आगे की बात सुनिएगा। अब जो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं वो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि अभी तक तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी वो नॉर्मल आ रही थी, लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट होल नंबर में भी आ सकती है, जैसे Fe3O4, जैसे C2O3, जैसे अब Fe3O4 में हम FeO क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। निकालना जरा एक बार सभी लोग, Fe3O4 और C2O3 में, और Br3O8 जल्दी निकालो सभी लोग, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों का क्विकली। C2O3 और Br3O8। सर निकाल। सर निकाल लिया। सभी का हो गया? Sir, यस सर। चलिए देखते हैं। Fe3O4 में ये 3x ले लिया, ये 4 इंटू -2, x की वैल्यू 8/3 आ रही होगी, आ रही है? यस सर, ये आ रही है। यस सर। yes, sir. C2O3 में ये डेसिमल 2x, में हो सकता है क्या आंसर? अभी अभी बताऊंगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 3। -3। +3, माइनस सर कैसे, मेरा +3 आ रहा है। और कितना आ रहा है? +3। देखिए +3. 3x, और ये हो गया हमारा 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, आया ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3, यही आ रहा है? 16/3। यस सर। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर, ये आ रहे हैं तीनों। ओके, अब एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में तो कभी वैल्यू आनी नहीं चाहिए, जैसे इस केस में चलो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें तो पूरी पूरी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। इसमें देखिए जरा, Fe3O4 में फ्रैक्शन में आना चाहिए था क्या आंसर? नहीं, एक्चुअली Fe3O4 ना एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें दो तरह के ऑक्साइड से Fe3O4 बनता है, एक होता है इसमें FeO और एक होता है इसमें Fe2O3। बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, FeO और Fe2O3 को जोड़ो तो तब क्या बनेगा, Fe3O4। बन गया, आया ना। अब Yes, sir. FeO में Fe का निकालो और Fe2O3 में इस Fe का निकालो, जल्दी से निकालो। FeO में Fe का कितना आ रहा है, सभी का आ गया होगा, +2। +2। x प्लस -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +2। बताओ Fe2O3 में कितना आ रहा है? +3। +3। बहुत बढ़िया। +3. इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो 8 है ना, 8 टोटल, ये 3 Fe बटा हुआ है, ये जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है 8, इसे कितने Fe मिलके बना रहे हैं, 3 Fe मिलके बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं,
ये वाला Fe शो कर रहा है +2 और ये वाले सर 2 दो, + 3 ये वाले दो इनका एवरेज कर रहे हैं +3। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आगे से गलती से भी इसको 8/3 डिवाइड मत कर देना और लिखकर आ जाओ कहीं 2.6, दैट इज रॉन्ग। सर। ये सर ब्रेक कैसे करेंगे कि Fe और Fe2 और 3 होंगे? जनरली ये आप अपने दिमाग से लगाओगे। Fe3O4 के 2 ही ऑक्साइड्स पढ़े हैं आपने आज तक, है ना? Yes. एक FeO और एक Fe2O3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं Br3O8, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मुझे सर एक डाउट है आप बोल दो। सर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 8/3 की जगह? आप लिखोगे 8/3 मीन्स टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8, total oxidation state is 8 and it is combined oxidation state of, तो ये लिख सकते हैं इट कंप्राइजेस ऑफ 3 Fe। 3 Fe, 1 showing +2, other 2 showing +3। समझ आ गई? तो ये नहीं आया पूरा ये जो प्रोसेस आपने करके बताया। भी शो करना पड़ेगा क्या बेटे? सर, जैसे आपने डिवाइड करके हमारे को दिखाया हाँ, आपको भी करना पड़ेगा। करना होगा। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल। कई स्कूल 8/3 पे खुश हो जाते हैं, कई स्कूल कहते हैं ये 8/3 कैसे आया है, क्या कहना चाह रहा है 8/3 के थ्रू ये। तो उस केस में द ओनली ऑप्शन इज यू हैव टू सॉल्व इट, ड्रॉ करना पड़ेगा। सर एक और डाउट है सर, जब हमने Fe और Fe2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड किया तो हमारा +5 आ रहा है, तो सर ये 8 +5 कैसे है भाई साहब? 8 आया ना, 2 Fe है आपके पास ऐसे Fe2O3 में। ओके सर। ठीक है दिवस, इसमें समझने वाला ये था बेटा, टोटल मेरा इस Fe3O4 में Fe जो शो कर रहा है वो 8 शो कर रहा है, लेकिन मेरे Fe हैं कितने? 3 Fe है ना, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि 3 Fe मिलके +8 शो कर रहे हैं बेटा। यस सर। तो इन +8 में मैंने चेक करना है कौन सा Fe कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि 2 ही ऑक्साइड्स मिलते हैं नेचर में Fe3O4 से, जो कि है FeO और Fe2O3। तो मुझे पता चला कि FeO के अंदर Fe कितना शो कर रहा है? +2, और Fe2O3 में Fe कितना शो कर रहा है? +3। ठीक है ना बेटे? 2 Fe है Fe2O3 में, तो +3 2 Fe ने दे दिया, और FeO में 1 Fe है, उसने +2 दे दिया। तीनों को जोड़ो कितना हुआ? सर 8 हो गए। 8/3। इसका मतलब ये है, समझ आ रही है बेटा? यस सर। अब आगे का डायग्राम समझ लो। Br3O8, Br हेलोजन है, सभी जानते हो, ब्रोमीन हेलोजन है। आउटर मोस्ट में कितना होता है हेलोजन के? हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितना आता है? सॉरी 7 आता है ना आउटर मोस्ट में, आया ना? अरे हेलोजन कौन कौन से होते हैं बताओ पहले? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसी की भी बात करें, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है या नहीं? यस सर। अब मैंने 3 Br ड्रॉ कर दिए पहले, बिना पंगा लिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे Br की वैलेंसी पूरी करते हैं। इस Br की चेक करते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। इस वाले Br की भी चेक करते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। अब इस Br पे कितने O रह गए बेचारे के पास? ये बात समझ आ रही है? यस सर। डायग्राम समझ आया आप लोगों को? अरे ये डायग्राम समझ आया? हाँ यार। Br की वैलेंसी कितनी होती है? Br +7 तक शो कर सकता है। ओके सर। ठीक है, अब एक आपको अच्छी चीज सिखा रहा हूं, वो चीज भूलना मत। हम हमेशा उस पर्टिकुलर एटम या एटम्स को डिफरेंटली उसके साथ बिहेव करते हैं जो एटम अपने दोनों तरफ से अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किए हुए होता है। क्या कहा मैंने? हम उस पर्टिकुलर एटम या एटम्स के साथ अजीब सा बिहेव करते हैं, उसे चेन का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं, जो कि दाएं और बाएं अपने जैसे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा हो, और उसी एलिमेंट को हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दे देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ दाएं और बाएं जुड़ा होता है। सर तो फिर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा? अभी देखते हैं इसका 0 होना चाहिए क्या? क्या इस Br, पहली बात सर इसका पहले होना चाहिए। एक मिनट पहले बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम इस Br की बात कर रहे हैं। यस सर। बताओ क्यों? क्योंकि इसके सर, ये दाएं और नहीं बाएं है। Br है। सुनते रहो पहले आदित्य एक बार ध्यान से।
इसके दाएं और बाएं क्या प्रेजेंट है, बी आर प्रेजेंट है, एक जैसे बी आर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला बी आर अजीब बिहेव करने वाला है। अगर अजीब बिहेव करने वाला है तो इस पूरे को चेन से बाहर निकाल दो, क्योंकि जब बी आर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ओ भी जाएगा। तो बताओ क्या चीज बाहर निकली, अरे जल्दी बोलो क्या चीज बाहर निकली, BrO2। BrO2। आपके पास बचा हुआ मॉलिक्यूल कितना रह गया, Br2O6, हाँ या ना। यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि BrO2 को अलग लिख लिया, डायग्राम यही रहेगा, लेकिन डायग्राम के अंदर कौन अजीब सा बिहेव कर रहा है ये हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, इसलिए उस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लिया। अब आदित्य आपके क्वेश्चन का आंसर, इसमें Br0 नहीं लेंगे बेटे, क्यों? अगर डायग्राम कुछ ऐसा होता कि Br यहाँ डबल बॉन्ड O, 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 यहाँ कुछ भी ना होता, यानी कि ये प्योर फॉर्म में होता और दाएं और बाएं अपने जैसे ही एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा होता, तो ये Br कितना हो गया होता, 0। आदित्य बात समझ आ गई? यस सर। इस केस में Br0 नहीं है, इसमें तो निकालना पड़ेगा Br, जरा निकालना, इसमें Br का, उसमें Br निकालो जल्दी से फटाफट, क्विकली। सर एक में -4 आ रही है, दो में -6। बेटा -4 कैसे आ सकती है, +4 आएगी। यस सर, +4 और +6। और इसमें कितना आ रहा है, ये 2x + 6 इंटू -2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 12/2 दैट इज इक्वल टू +6, हाँ या ना। इसका मतलब 3 Br है हमारे पास ऐसे डायग्राम के अंदर, एक कितना शो कर रहा है, +4, और दो क्या शो कर रहे हैं, +6। जरा डायग्राम में हमने जब सिंपल निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आया था आप लोगों का, 16/3। जरा इन तीनों को जोड़ना, कितना हुआ, 664 कितना हो गया, 16, और कितने मिला, 16/3। 16/3। 16/3 का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्लियर टू एवरी? सर जैसे बहुत सारे बड़े से डायग्राम आ जाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स वाली बिल्कुल आ सकते हैं, एक अभी आप करने वाले हो, ये समझ आ गया सभी को, पहले जल्दी से बोलो। यस सर, ये तो आ गया। यस सर। चलिए अगर सबको समझ आ गया तो इसको ड्रॉ करके दिखाइए, S4O6 2-, क्विकली, 1 मिनट दिया मैंने, इसमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट में। डायग्राम ड्रॉ करो पहले, और सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सर इसकी कंबाइंड ऑक्सीजन स्टेट निकाली है ना? यस, सर वो हो गया। और फिर डायग्राम बना के 5/2 आ रही है सर, डायग्राम बिना 5/2 डायग्राम नहीं के। करनी, पहली बात तो डिवाइड नहीं करना, 10/4 रहने दो, उसे छोटा नहीं करना उसको। ये आप लोगों ने किया 4x + 6 इंटू -2 = -2, ये हो गया 4x = 10, और x की वैल्यू आ गई 10/4। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा 5/2, दिस इज रॉन्ग, 10/4 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, टोटल कितना आ रहा है आपका 10, और वो 10 को 4 में डिवाइड करना है, 4 सल्फर है ना, तो ये चारों सल्फर मिलकर टोटल 10 देने वाले हैं। इसका मतलब डायग्राम में कुछ घपला है। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, S कितने ऑक्सीजन है, S4O6 2-, डबल बॉन्ड O इस O पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O इस O पे माइनस चार्ज। कोई दिक्कत? No, जल्दी sir. देखो,
आदित्य को किसी से काउंट नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? सर दोनों S को काउंट नहीं करेंगे बहुत क्योंकि बढ़िया, वो प्योर है। क्योंकि वो प्योर हो चुके हैं। अब डायग्राम में खाली क्या रह गया? सर अब वो हमारे S और O2। S2O6 2 राइट? यस सर। क्या करेंगे इसको? 2x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? +5। इसका मतलब ये वाला सल्फर +5 शो कर रहा है, ये वाला सल्फर +5 शो कर रहा है। टोटल चारों मिलके कितना शो कर रहे हैं? 10, जिसमें कोने वाले दोनों कितना शो कर रहे हैं? +5 और बीच वाले दो कितना शो कर रहे हैं? 0 0। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको ये स्टोरी समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया। राम्या क्लियर है? लावण्या? यस सर। अभिषा क्लियर है? यस सर। इला क्लियर है? यस सर। ठीक है। मोनिका, नितिन, विदुषी क्लियर है बेटा? यस भैया। ठीक है, आगे की बात सुनिए अब जरा। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है हमारा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद टॉपिक आता है हमारा कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहली बात तो इसका मतलब समझ लो, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और वही रिएक्टेंट रिडक्शन भी कर रहा है। क्या बोला मैंने? लिख लो इसको। अ रिएक्शन इन विच सेम रिएक्टेंट undergoes oxidation as well as reduction simultaneously। लिख लिया? एक बार रिपीट कर दो। A reaction in which same element undergoes oxidation and reduction simultaneously। जैसे एक क्वेश्चन की हेल्प से बताऊं तो मैंने लिखा H2O2 gives H2O प्लस O2। O2 गैस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, H2O2 एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और ये फिर अब बैलेंस है। ठीक है, लेकिन मोल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब पहली चीज तो आप ये नोटिस करो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों केस में निकालो, इसमें। ये सबको बताइए कितनी आने वाली है? O2 गैस वाली फॉर्म में कितना आंसर है? O2 गैस फॉर्म में कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे बोलो। 0। 0। ये 0 हो गया, चलो इसका काम हो गया। H2O में निकाल लो, इसको x मान लिया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो यहाँ पे लिख दिया आपने x की वैल्यू -2, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ कितना शो कर रहा है? -2। यहाँ निकालो जरा, ये हो गया 2 × 1 + 2x इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी बोलिए x की वैल्यू क्विकली। -1। कितने लोगों को स्टोरी समझ आ गई? यस सर। अब देखिए -1 से -2 हो रहा है ऑक्सीजन, और इसी -1 से क्या हो रहा है? 0 भी हो रहा है। तो -1 से 0 होते हुए कौन सी प्रोसेस हो रही है? -1 से -2 होते हुए पहले तो -1 से -2 यानी कि और चार्ज ले लिया इसने। कौन सी प्रोसेस? अरे -1 से -2 कब बनेगा? जब एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कौन सी प्रोसेस? रिडक्शन। रिडक्शन। सेम एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है। अब यहाँ देखो, जब वो -1 से 0 हो रहा है यानी इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गई ये स्टोरी? डिसप्रपोर्शनेशन क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. सर क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सिर्फ डिकम्पोजिशन में होता है? जनरली डिकम्पोजिशन ही होती है। अदरवाइज एक और भी क्वेश्चन है, इसे मान लो मैंने एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देता हूँ आपको, जो फिर आगे टूटेगा ही, मतलब ये होगा रिएक्शन ही, लेकिन रिडॉक्स कैसे होगी ये आपको बताना है। एसिड में अगर हम OH- डालते हैं बेसिकली, तो ये बनता है H2-, ये बनता है H2O3 2-,
और साथ में निकलते हैं H2O मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस भी हम कर सकते हैं। अभी S8 के अंदर एसिड तो सेम रखेंगे, OH को बढ़ाएंगे। OH को हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा H2 - 4 और H2O3 मिलेगा 2 और साथ में आ जाएगा 6H2O। अब जरा चेक करना है इसमें हर एक में सल्फर का चेक करो जरा, सल्फर सल्फर सल्फर, जल्दी से निकालो, 30 सेकंड्स में निकालना है। एसिड में कितना सबको पता है? 0 0, अभी सीखा था हमने। S2 माइनस में कितना, ये भी दिख गया आपको? 2 माइनस, है ना, -2। S2O3 में निकाल लो, ये हो गया 2x + 3 × -2, इस बार इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? -2। वेरी गुड, क्योंकि चार्ज दिया हुआ है इस बार। समझ आ रही है? यस सर। यस तो सर। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सल्फर कितना हो गया? +2। अब जरा चेक कीजिए, 0 से -2 क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? सर इलेक्ट्रॉन लिए। इलेक्ट्रॉन लिए, लिए मतलब रिडक्शन। रिडक्शन। अब दूसरा आप देख लो जरा, एसिड के रेस्पेक्ट में S2O3 2- बन रहा है, 0 से क्या बन रहा है? +2। क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए या लिए? सर दिए। दिए, दिए मतलब ऑक्सीडेशन। बताओ ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेम ही रिएक्टेंट रिडक्शन भी कर रहा है और सेम ही रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है? जल्दी बोलो। डिस्प्रपोर्शनेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपको डिस्प्रपोर्शनेशन समझ आ गया। ये आपको मिक्स्ड जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मिक्स्ड, अगर आपके ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रही हो तो फ्रैक्शन में नहीं होती, उसके पीछे का फंडा क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सिखाने वाला हूँ, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आपके स्कूल में बैलेंसिंग सिखाते वक्त ये कहा गया कि कोई मेथड से कर लेना, या फिर एक स्पेसिफिक मेथड सिखाया है? सर हमारे में अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, तो अभी जब तक स्टार्ट नहीं हुआ हम क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन कर लेते हैं पहले, क्योंकि हाफ रिएक्शन मेथड जनरली सारे स्कूल हाफ रिएक्शन आसानी से कराते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हाफ रिएक्शन मेथड सिखा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझना। पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी पिंक बॉक्स है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन है ना, मैं इसको वैसे ना करवा के हाफ रिएक्शन से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, यानी कि K2Cr2O7 दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करी है सोडियम सल्फाइड से, यानी कि Na2SO3 से। जब इसकी रिएक्शन हुई एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे लिख लेना कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे दो तरह के मीडियम होते हैं बच्चों, बताऊंगा, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो ये क्या बना रहा है, क्रोमियम थर्ड आयन यानी कि Cr3 प्लस इसने कहा साथ में बन रहा है सल्फेट आयन यानी कि SO4 2- आयन। ये एक बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट? जल्दी से बोलो। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी। ये क्या दे रहा है हमें, क्रोमियम, ब्रैकेट में लिखा हुआ रोमन नंबर में थर्ड, इसका मतलब Cr3 कोई दिक्कत? साथ में बन रहा है सल्फेट, वो भी आप जानते हो SO4 2-। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को हाफ रिएक्शन मेथड से करना सिखाता हूं। उससे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, रिमूव काउंटर आयन। क्या कर लो, रिमूव काउंटर आयन। जनरली किसी कंपाउंड में जो काउंटर आयन है ना, वो होता है जो बचे हुए पार्ट को ऑपोजिट चार्ज देकर जाता है। अगर मान लो यहां से मैंने 2K+ बाहर निकाले, तो बताओ Cr2O7 पे चार्ज कितना आने वाला है? 2-। बताओ क्यों? क्योंकि बाहर क्या निकला, अरे 2K+ बाहर निकलेगा, हाँ या ना? यस सर। 2K+ बाहर निकलेगा तो बचा हुआ कितना होगा, Cr2O7 2-, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है ना। इज दिस टर्म क्लियर टू एवरीवन? नो सर, मुझे समझ नहीं आया ये। अरे बेटा, K कितना शो करता है, +1। अगर 2K चले गए यानी कि 2+1 चले गए, ठीक है ना, और अभी तक ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, इसका मतलब अगर ये +2 चले गए तो आप पर चार्ज कौन सा आने वाला है, -2। वही तो कहा मैंने। ठीक है, बताओ इससे अगले वाले पार्ट में जब Na जाएगा, Na जाएंगे दोनों, बताओ SO3 पर चार्ज कितना आने वाला है, जल्दी बोलो। अरे इसको तोड़ दो ना, आयंस में तोड़ पाओगे नहीं? आयंस में, आयंस में तोड़ना आता है?
चलो छोड़ो, ऐसे गोली मारो आयंस को। आपको वो सिखाता हूं देहाती मेथड। आपने देखा के चरणों में कितना है? 2 इसका मतलब Cr2O7 पे चार्ज कितना आने वाला? 2 माइनस, क्योंकि मेटल पे प्लस होता है, इस पे माइनस आता है, हाँ या ना? यस सर अब बताओ इसके चरणों में कितना है? 2 ये मेटल है, तो बताओ इस पर चार्ज क्या आने वाला है SO3 पे? माइनस 2 माइनस। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आगे से यस मतलब देहाती मेथड ही सीखोगे तुम लोग, पढ़े लिखे वाला नहीं सीखोगे। अब क्या करेंगे? अब हाफ रिएक्शन मेथड लगाएंगे इसके अंदर। रमेश समझ आ रहा है ये? यस सर ठीक है। अब हाफ रिएक्शन में क्या करना होता है? एक जैसे दिखने वाले एक साथ ले लो और एक जैसे दिखने वाले एक साथ ले लो। जैसे इन दोनों को अलग लिखूंगा और इन दोनों को मैं अलग लिखूंगा, बहुत ध्यान समझना। सेकेंड स्टेप, मैंने Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस को अलग लिख दिया और मैंने SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस को अलग लिख दिया। एम आई राइट? अब Yes. यहाँ पे सबसे पहला काम करना होता है बैलेंस द एटम्स। क्या करते हैं हम? सबसे पहला स्टेप, बैलेंस द एटम्स एंड ऑक्सीजन। याद रहेगा? बताओ पहले बैलेंस कैसे करूं? Cr2O7 2 माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे Cr3 प्लस है। बताओ क्या Cr बैलेंस है? क्या Cr के एटम बैलेंस है? अरे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। बताओ Cr बैलेंस हुआ, हाँ या ना? यस सर। बैलेंस हो गया। बताओ कितने ऑक्सीजन है? सर 7। 7। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक मॉलिक्यूल लेकर आऊंगा ऐसा जिसके आने पर पूरी रिएक्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ना आए लेकिन हमें ऑक्सीजन मिल जाए। तो ऐसा मॉलिक्यूल कौन है? वाटर। क्योंकि वैसे भी वाटर जो होता है एक्वस मीडियम होता है, हेल्प करेगा आयंस की मूवमेंट में। वाटर ले लिया हमने, बताओ इससे बेनिफिट क्या हुआ? क्या बैलेंस हो गई? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गई, क्या फालतू आ गया? H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो अब मैं क्या करूंगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन रिडॉक्स है, तो यहाँ पे मैं 14 H प्लस आयंस जोड़ दूंगा। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? कितनी बार बताओ बस खाली। यस सर पहले क्या बैलेंस किया हमने? H प्लस आयंस की जोड़े आपने H तो एसिडिक जाता मीडियम है। में ना बेटा, मीडियम कौन सा है ये? सर एसिडिक मीडियम है, बेसिक एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन में तो रखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल क्वेश्चन में दिया होगा। एम आई क्लियर टू यू दिवस, प्रतीक? यस सर। ठीक है, यस सबको समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक एक पार्ट हाफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक पार्ट आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 14 H प्लस आ गए, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एटम्स बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। जो सेकंड स्टेप होता है इसके बाद वो होता है बैलेंस दी चार्ज ऑन बोथ साइड्स। बैलेंस दी चार्ज ऑन बोथ साइड्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चार्ज को हम बैलेंस करने वाले हैं। अब वो कैसे होगा ये चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, हम पहले चार्ज निकालना सीखते हैं। चार्ज का फॉर्मूला सीखो। चार्ज होता है मोल्स इनटू ओवरऑल चार्ज। कैसे चेक करेंगे? ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, स्कूल में समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली में। चार्ज इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन। बताओ पहले वाले का कितना चार्ज हुआ? H प्लस वाले का 14 सर इंटू 14 into 1। प्लस 1। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे सर ये बात समझ आ गई 14 इंटू प्लस 1 वाली? यस सर यानी कितना हो गया यहाँ पे? प्लस 14। साथ में Cr वाले कितने मोल्स है? 1 मोल है ना। 1 into 1। 1 इंटू -2। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? सर टोटल का देखेंगे Cr2। टोटल का, ओवरऑल चार्ज हमेशा टोटल का होता है। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? Cr2O7 पे 2 माइनस। -2। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट साइड में चार्ज बोलते जल्दी से सभी लोग। 2 into 3 plus 2 इंटू प्लस 3 है ना। 7 into 1। 7 इंटू 0। वाटर तो न्यूट्रल है ना। यस ओवरऑल 0। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। आ गई सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लिख लो। ये इनमें से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का समझ नहीं आया। इसका क्रोमियम का। यस सर बेटे जो आयन होता है, आयन का चार्ज ही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ सर है ना। और कितने मोल्स हैं आयन के? 2 मोल्स है, 2 इंटू प्लस 3। एम आई राइट? ओके सर ये हो गया 14, ये हो गया -2, ये हो गया +6। तो ये कितना हो गया साइड में? 12। और ये कितना हो गया? 6। हाँ या ना। यस सर क्या ये बराबर है? नो सर। नहीं ये बराबर नहीं है। ये बेसिकली जो हाफ रिएक्शन मेथड है ना,
इसमें हम दोनों साइड के चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऐड करके? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू और कहां जोड़ू ताकि दोनों के चार्ज इक्वल हो जाए? मैथ्स लगाओ, बेसिक मैथ्स। 12 को 6 के बराबर कैसे कर सकता हूं? 12 में क्या जोड़ दूं? सब प्रोडक्ट का -6। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। जल्दी बोलो। 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लिखूं तो मेरा काम हो गया। बताओ कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रामे तुम्हें समझ आई ये बात? तुम ध्यान सिंह, तुम्हारा एग्जाम है 6 तारीख को, तुम्हें आना चाहिए। यस सर। ये हमारा पार्ट 1 बैलेंस हो गया, यानी कि ये वाला हाफ हमारा बैलेंस हो गया। फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले हमने काउंटर आयन को हटा दिया। अगर दिया हो काउंटर आयन तो काउंटर आयन क्या होता है? जनरली मेटल पार्ट। मेटल पार्ट हटेगा तो जो बचा हुआ पार्ट है काउंटर पार्ट, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आएगा। और कितना चार्ज आएगा? जो कि मेटल के ऊपर था। मेटल पे कितना चार्ज था? मेटल गया +2 लेके, तो उस पर क्या छोड़ गया? -2। राइट? अरे हाँ या ना तो बोला करो, ठीक है। इसके बाद सेम, जैसे सेम वालों को हमने एक तरफ कर लिया, Cr2O7 2 माइनस को एक तरफ ले लिया और Cr3 प्लस के साथ में, और SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस के साथ ले लिया। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे? पहले एटम्स बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। कितने एटम है Cr के? 2। तो मैंने क्या किया? दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम बैलेंस हो गए। यस सर। अब यहाँ पर क्या बैलेंस नहीं था? ऑक्सीजन। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। क्या किया मैंने? आपने H2 डाल दिया। H2O डाल दिया। कितने H2O डाल दिए? 7 H2O डाल दिए। हाँ या ना? यस सर। H2 डालने का फायदा पता है ना? एक तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता, ऑक्सीजन भी ले आता है और हमारे मीडियम का काम भी करता है। अब ये मीडियम कौन सा है? अरे कौन से मीडियम में? एसिडिक। एसिडिक। तो बताओ कितने H प्लस आ जाएंगे ऑपोजिट साइड पे जितने वाटर प्रोवाइड कर रहा होगा? 14 H प्लस आ गए। कोई दिक्कत नहीं सर। मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में? चार्ज बैलेंस करूंगा। हाँ या ना? और चार्ज sir. कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू ओवरऑल चार्ज। क्लियर है? यस सर। अब मैंने क्या किया? 14H प्लस का कैसे निकाला चार्ज? 14 इंटू +1। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। Cr2O7 2 माइनस से कैसे निकाला आपने? 1 इंटू -2। राइट? यस सर। Cr3 प्लस कैसे निकाला आपने? 2 इंटू +3। यस सर। और आपने वाटर का कैसे निकाला? 7 into 0। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब दोनों तरफ चार्ज जोड़ दिया आपने। क्या क्या आ रहा है? इधर 12 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। आया ना? यस सर। अब मुझे 12 को 6 के बराबर कैसे लाऊं? क्या जोड़ दूं 12 के अंदर? -6 जोड़ दूं। -6 इलेक्ट्रॉन। -6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। -6 इलेक्ट्रॉन नहीं, +6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे खुद ही चार्ज नेगेटिव होता है। सर अगर पॉजिटिव ऐड करना हो तो प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे। पॉजिटिव ऐड नहीं कर सकते ना इसमें हम, इसमें इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना होता है। ओके सर। ये रूल है। ठीक है, ये समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया जल्दी बोलो अब ये वाला हाफ कैसे बैलेंस करो? बताओ। सल्फर बैलेंस है? यस सल्फर एक Yes, है, sir. एक है। बताओ क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में? 3 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। क्या करूं और कहां कहां जोड़ू और क्या जोड़ू? एक सर रिएक्टेंट ऑक्सीजन। में एक ऑक्सीजन। कैसे जोड़ू? क्या डाल के जोड़ू? सर वाटर। वेरी गुड। कितने मॉलिक्यूल? कितने मॉलिक्यूल? एक। एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से काम हो जाएगा हमारा। हाँ या ना? यस यस सर। ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन क्या फालतू हो गए? हाइड्रोजन कितने जोड़ू प्रोडक्ट साइड पे? 2। 2H प्लस। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस या तो एटम बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब चार्ज चेक कर लेते हैं। वाटर का बोलो चार्ज। 1 इंटू 0। वेरी गुड। बताओ इसका सल्फेट वाले का 1 into -2। 1 इंटू1 into -2। बताओ सल्फेट में कितना? 1 into -2। 1 into -2। बताओ H प्लस वाले 2 कितना? into 1। 2 इंटू +1। बताओ ये कितना हुआ? -2। ये हो गया +2। ये तो 0 हो गया इस तरफ। यस। इधर 0 और ये कितना आपका? -2। यानी यहाँ -2। कितना आ रहा है? -2 और यहाँ पे कितना है? 0। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू और कहाँ जोड़ू और क्यों जोड़ू? सर प्रोडक्ट में सर 2 प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन। में 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ना है। परफेक्ट परफेक्ट। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? यस सर।
ये हो गया H2O प्लस SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड पार्ट इज बैलेंस्ड. यस सर. यस सर. लेकिन अभी भी ये रिडॉक्स नहीं बनी, क्योंकि रिडॉक्स में ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट रिडक्शन कर रहा है एक पार्ट ऑक्सीडेशन. बोथ दी प्रोसेस शुड पार्टिसिपेट साइमल्टेनियसली. हाँ या ना? यस सर. दोनों प्रोसेस को साइमल्टेनियसली होना है. अब ये साइमल्टेनियसली कैसे होगी पहले ये समझ लो. अब यहाँ पे एक कॉमन लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा. इस रिएक्शन में कॉमन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन. और इस रिएक्शन में कॉमन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन. मैथ्स आती है सभी को? यस सर. दो को 6 करना है, 6 को 2 करना है. क्या मतलब 2 को और 6 को बराबर कैसे लाऊं? एलिमिनेशन मेथड लगाओ. एलिमिनेशन मेथड क्या करूं? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं. बताओ इक्वेशन क्या बनी? 3H2O 3H2O plus 3SO2 minus gives 3SO4 2 minus plus 6H plus 6 electron. Am I clear to all? Yes sir. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी. हाँ या ना? Yes sir. यस सर. अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 होता, तो आप क्या, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, तो आप क्या करते? 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 4 से मल्टीप्लाई. ठीक है ना? इस केस में तो बाई चांस इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है 6 वाले को. राइट? यस सर. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को. और ऐड करते हुए एक ही बात ध्यान रखना, रिएक्टेंट वाली साइड में रिएक्टेंट ऐड होगा और प्रोडक्ट वाली साइड में प्रोडक्ट ऐड होगा. देखते हैं. रिएक्टेंट ऐड करते जा रहा हूं. 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस गिव्स, यहाँ पर आ गया 2Cr3 प्लस यहाँ आ गया 7H2O प्लस यहाँ आ गया 3SO4 2 माइनस प्लस यहाँ पर आ गया 6H प्लस यहाँ पर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना? 6 इलेक्ट्रॉन तो से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल हो गए. हो गए? हाँ या ना? अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो. यहाँ पे कितना पानी है रिएक्टेंट साइड में? 3. और यहाँ पे कितना है? 7. बताओ कितना पानी बचा? 4 बचा. यहाँ पे लिख दूं 4 पानी. यस सर. और H प्लस. अब H प्लस देख लेते हैं. यहाँ पे 14 है और यहाँ पर 6 है. यहाँ पर कितना रह गया? 8H प्लस. हाँ या ना? क्या मैं अब इस रिएक्शन को लिखूं? ओवरऑल क्या बनी? ये बनी 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस. राइट? और यहाँ क्या बना? 2Cr3 प्लस 4H2O प्लस 3SO4 2 माइनस. एम आई राइट? अब ये रिएक्शन आप ओवरऑल हर तरीके से बैलेंस है, एटम के हिसाब से, चार्ज के भी हिसाब से. कैसे? देखें जरा. हाइड्रोजन गिनो पहले. कितने हाइड्रोजन है? 8. जरा यहाँ पे गिनना. 4 into 2 8. जरा चेक करना क्रोमियम कितने हैं? 2 क्रोमियम. यहाँ पर क्रोमियम गिनो कितने हैं? 2 क्रोमियम. सही है? सल्फर कितने? 3 सल्फर. सल्फर कितने? 3 सल्फर. राइट? अब जरा ऑक्सीजन गिनता हूं. ये कितना है? यहाँ पे 7 ऑक्सीजन. और यहाँ कितना है? 3 into 3 9. 9 plus 7 कितना होता है? 16 -4 है ना? अरे 9 plus 7 कितना होगा? 16 हुआ ना? 16. अब यहाँ गिनो ऑक्सीजन. 4 into 1 4 ऑक्सीजन. यस. और 3 into 4 कितना होता है? 12. 12 plus 4 कितना हो गया? 16. क्या ऑक्सीजन बैलेंस है हमारे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस है. यस सर. नंबर ऑफ Cr बैलेंस है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस है. यानी कि एटम वाइज तो ये बैलेंस है रिएक्शन. लेट अस चेक द चार्ज. चार्ज बोलो पहले वाले का कितना? 8 into, अरे बोलते जाओ. 8 into 1. 8 into plus 1. अगला बोलो. 1 into -2. -2. अगला बोलो. 3 into -2. इससे अगला बोलो. 2 2 into into plus 3. +3. इससे अगला बोलो. 4 4 into. into 0. बहुत बढ़िया. इससे 3 अगला into बोलो. -2. परफेक्ट. चेक करो. ये हो गया +6. ये हो गया -6. 0 हो गया. यस सर. ये हो गया +8. ये हो गया -2 और ये हो गया -6. ये भी 0 हो गया. बैलेंस है या नहीं? यस सर. क्या पूरा क्वेश्चन समझ आ गया सभी बच्चों को? जल्दी से बोलो. यस. यस सर. आपको समझ आ गया सभी को? जल्दी से बोलिए एक बार. यस. यस सर. राम्या क्लियर हुआ ये? यस सर. ये आप लोगों के एग्जाम्स में 100% आएगा. मैं बता रहा हूं आप लोगों को. आपके एग्जाम में मेथड 100% आएगा. सभी लोग आज इस पर बेस क्वेश्चन नंबर लिख लो. बोल रहा हूं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 18, 19. आज ही करेंगे. क्या बोला मैंने? 1, 2, 3, 4, 18, 19. सर कल क्लास होगी? कल क्लास होगी और 2 बजे क्लास रखेंगे कल भी. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर. यस बोलो.
सर हमारे जैसे